नमस्कार, मैं हूं तेजस चौहान। तेजस न्यूज़ में आपका स्वागत है। तेजस न्यूज़ हर छोटी से छोटी और बड़ी खबर तक आपको पहुंचाने का प्रयास करता है। इसके अलावा तेजस न्यूज़ कुछ ऐसी खबरें भी आप तक पहुंचाता है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आज हम मौजूद हैं गाज़ियाबाद के संजय नगर स्थित एक क्लिनिक पर। ये क्लिनिक है डॉक्टर अनुज त्यागी की। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही जानकारी देना और आपका सही इलाज कराना है। तो मैं गुजारिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा अंदर तक कि किस तरीके से यहाँ मरीज आते हैं। बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। एक अभी पेशेंट यहीं आए हुए हैं, ये शायद फरीदाबाद से आए हैं, मेरे भी जानकारी हुई थी। तो इनसे भी जानकारी करते हैं कि क्या इनको परेशानी थी और ये किस तरीके से यहाँ पहुँचे और इनको क्या इलाज मिला, कैसा मिला। जी, फिशर की परेशानी थी जी। कुछ टाइम छुपाया गया, एक दो जगह कहीं और भी दिखाया, वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मगर यहाँ से बहुत अच्छा इलाज है जी। मेरा 2.5-3 महीने के अंदर पूरा क्लियर हो गया। देखिए, इन्होंने बताया कि ये फरीदाबाद से आए हैं, काफ़ी परेशानी थी और यहाँ इन्होंने उपचार कराया। आज ये बिल्कुल बेटर महसूस कर रहे हैं। अभी और भी हम मरीजों से आपको जानकारी कराएंगे और उनकी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब से भी हम जानकारी करेंगे कि किस तरह का ये इलाज करते हैं और किस तरह से मरीजों को यहाँ आराम मिलता है। तो डॉक्टर अनुज त्यागी से हम बात करेंगे विस्तार से। हम जानना चाहेंगे क्षार सूत्र क्या है। जी डॉक्टर साहब, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि यहाँ ये पाइल्स क्या है, फिशर क्या है, फिस्टूला क्या है, इसके बारे में एक बार दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। पहले तो धन्यवाद तेजस न्यूज़ का कि अगर एक स्पेशल इस तरह के डिपार्टमेंट पे आप लोग बात कर रहे हैं कि अक्सर जिसकी जो है अनदेखी होती है, जिसको लोग जो है बताने में शर्माते हैं, परेशानी को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और तब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। होता क्या है कि अमूमन पेशेंट जो है कुछ भर भी हमें जो हमारा लगता है कि कुछ भी दाना सा आया तो भी पाइल्स है, मस्सा हुआ तो भी पाइल्स है, कुछ भी हो जाए वही मस्सा हम लोग कह देते हैं। लक्षण सबके नॉर्मली सामूहिक है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं गुदामार्ग की जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर गुदामार्ग के अंदर पाइल्स यानी बवासीर भी होती है, फिशर भी होता है। फिशर मतलब गुदचीर बन जाता है, उसे लग जाता है, गहरा जो मांसपेशियों तक चला जाता है, फिशर बन जाता है, ठीक है। या फिर बाद में वो जो है वो फिस्टुला जो है एक बड़ी भयंकर बीमारी है फिस्टुला। तो इस सब के दौरान में पेरियन लैप्सिस है, एनल पॉलिप है, रेक्टल पॉलिप है और अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन सब के लक्षण ऐसे हैं जिनमें कि गुदामार्ग से खून का आना और फिर उसको हमें मरीज को ये चलना कि भाई इसको तो हमें पाइल्स हो गया, और फिर हम टीवी पे ऐड देख के या फिर नॉर्मली अपने आप ही दवाइयाँ ले रहे होते हैं, ऑनलाइन मंगाते रहते हैं। और लेकिन इसका लोकल एग्जामिनेशन जब तक नहीं होगा तो आप ये समझिए कि आपको हो सकता है कि कैंसर की कोई गांठ पड़ी हुई अंदर। जैसे मेरी ओपीडी में मतलब साल में 5-7 पेशेंट ऐसा आता है कि इवन मैंने ये तक भी देखा कि कैंसर में भी जो इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं, होता है ना कि एक इंजेक्शन में जड़ से ख़त्म, तो इस तरह से भी लोग करा के आते हैं। और बड़ा मुझे भी बहुत हमें बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के कि पेशेंट बिल्कुल भी अवेयर, हम लोग जितना चाहते हैं कि भाई अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और पेशेंट अपने इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, है ना। तो हमारा जो सेंटर है वो प्रॉपर केवल एनोरेक्टल को डेडिकेटेड है। इसमें सभी तरह की टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मैं फिर भी पेशेंट्स के लिए बोलता हूँ, जैसा आपने शुरुआत में पूछा सर कि स्पेशल एक टेक्निक से हम लोग करते हैं क्षार सूत्रा। तो टेक्निक्स तो सभी अच्छी हैं, पहले डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की वो जो पेशेंट की बीमारी जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो हम उसी तरह से चलते हैं, उसी तरह से चॉइस करते हैं कि इसका लिए कौन सी टेक्निक अच्छी रहेगी, तभी हम लोग उसके लिए अच्छा करते हैं। पेशेंट की डिमांड रहती है सर मुझे यही टेक्निक करानी है, सर मुझे ये वाली करानी है, नहीं ऐसे नहीं होगा। पेशेंट की जो बीमारी है उससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आपने बताया कि हम मतलब बीमारी के हिसाब से तकनीक अपनाते हैं। यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है, अभी तक यही जानकारी मिली है जो लोगों ने बताया कि भाई जो यहाँ इलाज किया जाता है वो क्षार सूत्र से किया जाता है। आखिर क्षार सूत्र क्या है? एक लोगों के अंदर भ्रम है, अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो इससे बता रहे हैं कि जो क्षार सूत्र के द्वारा इसका ट्रीटमेंट होता है, तो बताते हैं कि इसकी बीमारी रिपीट नहीं लगाती है। सर इसमें जो है देखिए, क्षार सूत्र जो है एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जैसे इसके नाम से भी पता चल जाता है कि सूत्र मतलब धागा, ठीक है। और क्षार जो है एक हाईली एल्कलाइजर थ्रेड होता है। जो आयुर्वेदिक औषधीय पौधे होते हैं जो हाईली एल्कलाइजर होते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट को लेकर के ये क्षार सूत्र बनाया जाता है। और यूँ तो हम लोग अक्सर देखते हैं जो ट्रेडिशनल डॉक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम अक्सर बंगाली मद्रासी कह करके भी हम लोग संबोधित करते रहते हैं समाज में, लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या है कि
वो भी आपसे कहेंगे कि हम क्षारसूत्र ही कर रहे हैं, क्योंकि मरीज को क्या लगता है, यहाँ के भी कहते हैं सर मरीज वो डॉक्टर साहब धागे वाला इलाज कराइए, हम कहते हैं भाई धागे वाला नहीं, वो औषधीय धागा है ना। तो एक बंगाली अगर आपको भ्रम में डाल देता है कि सर ये धागे और मैं वही इलाज कर रहा हूँ, तो आपको पहले तो डॉक्टर का जजमेंट आना चाहिए कि हम किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं किसको नहीं। क्या आप एक ट्रेडिशनल डॉक्टर को दिखा रहे हैं, एक पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, एक चीज। दूसरा, जैसा बताया कि क्षारसूत्र जो है इसका बात करते हैं कि नंबर ऑफ जो सक्सेस रेशियो की बात करें, बीएचयू और एम्स की जो स्टडी थी इसकी जब जो है उसमें 98.6% इसका सफलता दर, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली इसका सक्सेस रेशियो मेजर है। जितनी भी आप आज की सोसाइटी में टेक्निक्स देख रहे हैं, चाहे दूसरी टेक्निक्स जितनी भर भी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सफलता दर जो है वो 98.6 इसका है। जो आपके फिस्टुला, रिकरेंस फिस्टुला, लेजर जो आपका रिकरेंस फिस्टुला है, जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, हाई एल फिस्टुला है, उन सब में इसका 98.5% मतलब देखिए कि, और उस 1.5% में कौन सा मरीज है जो पहले इलाज नहीं मिल पाता था। यानी कि जैसे किसी को आईबीडी आईबीएस का पेशेंट है, किसी का क्रॉन्स डिजीज है, उसकी आंतों में एक बीमारी होती है, या फिर किसी को आंतों की टीबी है, या सेकेंडरीज फिस्टुला है कि मेन बीमारी कुछ और है और सेकेंड उसको वजह से उसको फिस्टुला बन गया, है ना। तो इस तरह की जो बीमारियां होती थी हमारी, वो जाती थी उस 1.5% में, और 98.5% एक बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो होता है ना। तो ये इसका सक्सेस रेशियो है जिसकी स्टडी बीएचयू और एम्स में हुई है। डॉक्टर साहब, इसमें जो अभी आपने बताया फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, क्या ये खास उम्र में होती हैं या किसी भी उम्र में हो जाती है? और अगर हो जाए तो क्या लक्षण इनमें पाए जाते हैं? पाइल्स में क्या पाया जाता है, फिशर में क्या होता है और फिस्टुला में क्या होता है? हाँ बिल्कुल, हम लोग बात करते हैं अगर इस मतलब 1 बाय 1 अगर पर्टिकुलर डिसऑर्डर पे देखें, देखिए लक्षण तो इनके बहुत कॉमन से हैं, मिलते हुए से, बस बहुत ही छोटा छोटा जैसा डिफरेंस है कि जैसे पाइल्स, तो पाइल्स का मतलब हो गया कि कुछ मस्सा ऐसा जो हमें या तो गुदामार्ग के बाहर में महसूस हो या गुदामार्ग के अंदर से सरक के बाहर आए। जो अंदर से आता है वो खूनी मस्सा, ठीक है, और जो बाहर से सरक के आता है, बाहर चारों तरफ रहता है, वो बादी मस्सा कहते हैं माँ भाषा में। तो लक्षण उसमें बाहर वाले में थोड़ा दर्द रहेगा, अंदर वाले में कोई दर्द नहीं होता, केवल ब्लीडिंग मिलती है। उसके अपोजिट जब हम फिशर की बात करें तो इसमें भी एक बाहर में जो है शुरुआत में थोड़ा बहुत खून आता है बूंद बूंद करके, और बाद में 2 हफ्ते बाद या 4-6 हफ्ते बाद जो है उसमें आपको बाहर एक चमड़ी सी महसूस हो जाती है, बादी मस्सा बनना शुरू हो जाता है। तो मरीज के लिए वो भी मस्सा ही कहलाता है उससे, जबकि वो बीमारी कहलाती है कि फिशर विद सेंटिनल पाइल्स, स्किन पाइल्स उसको बोलते हैं। और बाकी जैसे फिस्टुला की बात करें तो फिस्टुला में भी क्या होता है कि गुदामार्ग के एक किनारे पे बेसिकली फिस्टुला एक नासूर होता है जिसको हम नाड़ी व्रण कहते हैं आयुर्वेद में। तो नाड़ी व्रण जो है वो नाड़ी व्रण क्या कहलाता है कि उसमें उसका एक मुंह तो होता है हमारे चमड़ी पे, और एक जाके गुदा के अंदर में खुलता है। जैसा मॉडर्न साइंस में भी लिखा गया है इसको कि एक क्रेप्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, ये जो अंदर की क्रेप्ट्स होती हैं वो इन्फेक्शन लेकर के और पस फोड़ा बन जाता है, वो साइड से निकल करके आती हैं वहाँ पे। तो इस क्रम में जब वो पस बढ़ता चला जाता है शरीर के अंदर में, वो चमड़ी पे से फूट करके निकलता है। तो ऐसे में जैसा मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बताता भी हूँ कि 5000 ऑफ ईयर बिफोर जो है हमारे आयुर्वेद में भी कहा है कि गुदश्य 2 अंगुली क्षेत्र पार्श्व पीढ़ी का आकृति तजज्ञ भगंदर गया, कि गुदामार्ग के 2 अंगुल की दूरी पर अगर कोई फोड़ा या गांठ या पसे जिसमें से आता है तो उसे भगंदर समझे, उसको कोई ये साधारण गांठ नहीं है, साधारण फोड़ा नहीं है। ये फिस्टुला की परिभाषा है। और हाँ, किस उम्र में होता है तो देखिए फिस्टुला की कोई उम्र नहीं होती, फिस्टुला किसी भी उम्र में हो सकता है। हमने 6 महीने के बच्चे को भी देखा है, क्योंकि फोड़ा बनता है उससे बाद में वो फिस्टुला बन जाता है। पाइल्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एज है पाइल्स के लिए वो हमारी 40, 38, 35 प्लस में जाती है, और जो मोस्ट कॉमन फिशर की एज होती है वो हमारी 18 साल से लेकर के और वो 40 साल तक की एज होती है, क्योंकि यंग एज होती है पूरी तरीके से, मसल से शरीर भरा हुआ होता है। तो जो गुदामार्ग की मांसपेशियां हैं वो गुदामार्ग हमारे गुदामार्ग का संकुचन कर देती हैं, गुदामार्ग में पोटी मल निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो कट लग जाते हैं, टीयर लग जाते हैं, चिर जाता है। तो फिशर की जो मोस्ट कॉमन एज है वो ये हमने बात बताई। और सभी तरीके का हम लोग खाना पीने पे भी काम करते ही हैं पेशेंट का, ठीक है। और फिशर के लिए है अलग एज, एक कैटेगरी हमने डिवाइड की है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया कि भाई यहाँ क्षारसूत्र से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो एलोपैथी की तरफ जाएं एक तरफ और एक तरफ आपके क्षारसूत्र विधि से जो हो रहा है, इसमें पेशेंट को पैसे में कितना रिलैक्सेशन मिलता है? ज़्यादा होता है आपका या कम पड़ता है? और कितना टाइम इसमें लग जाता है ठीक होने में? हाँ बिल्कुल, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम
हम लोग को आजकल कर्णप्रिय चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि कान जो है हमारा उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ भी चीज़ हुई हमें तो सब अच्छा सुनना चाहते हैं। जैसे कि अक्सर हम अगर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि देखो मैं तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, आप ना कल से दौड़ने शुरू कर दोगे, तो बड़ी अच्छी लगती है बातें। गुदा मार की कोई भी टेक्निक से आप करिए, यहाँ की बीमारी को वो 20 से 25 दिन लेती ही लेती है। ठीक है, बस हाँ ये है कि हफ्ता 10 दिन का थोड़ा ज़्यादा दर्द रहता है, 10-12 दिन बाद वो रिलैक्स हो जाता है, 15-20 दिन इतना टाइम लेता है, जलन वगैरह होती है, फिर सब नॉर्मल सा हो जाता है। तो ये जो टाइम हमने बताया है 20-25 दिन से लेकर के 1 महीने लगभग, ये पाइल्स और फिस्टुला के, पाइल्स और फिशर के लिए, सॉरी पाइल्स और फिशर के लिए है। और जो फिस्टुला के लिए टाइम लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, उसमें उसकी डिपेंडेंसी करती है कि वो कितना ट्रैक है, कितने डेप्थ में, कितनी उसकी ब्रांचेस हैं, कितना फैला हुआ है। ठीक है ना, तो ये इस पे डिपेंड करता है। उसमें भी हम लोग ये कह के चलते हैं कि जैसे लो एनल फिस्टुला है तो हमारा 1.5-2 महीने में कंफर्टेबली इजीली हमारा हो जाता है, 1.5 से 2 महीने में सारी ड्रेसिंग वेसिंग लगा करके। और जो थोड़ा सा हाई एनल फिस्टुला है या रिकरेंस, क्योंकि मेरे पास पेशेंट रिकरेंस का बहुत ज़्यादा है, बार बार उन मरीजों में सर्जरी कराने के बाद भी वो मरीज आते हैं, तो ऐसे मरीजों में उसमें हम 3 महीना 3.5 महीना इतना हमारा टाइम लग जाता है। गाजियाबाद में शायद जो अपना 60 सूत्र वाली जो तकनीक है, मेरे ख्याल से शायद आप ही के यहाँ पर है या और भी हैं कोई अभी, और आए तो मरीज आए तो किस तरीके से आपके यहाँ आए, कैसे आपके यहाँ पहुँच सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। गाज़ियाबाद में जो हमारा सेंटर है ये संजय नगर गाज़ियाबाद में है। एड्रेस आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, है ना? तो एड्रेस है हमारा पी ब्लॉक 86 नंबर, और सीएम ऑफिस के पास में हमारा मेन जो है ना? तो संजय नगर सेक्टर 23 पी ब्लॉक 86 नंबर है। और आपको स्क्रीन पे नंबर भी शेयर अगर आप कहेंगे तो उस पर हम दिलवा सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको आना है गाज़ियाबाद में तो बिल्कुल आप आ सकते हो। और हम लोग टोटली जो काम कर रहे हैं वो एनोरेक्टल में कर रहे हैं। एनोरेक्टल के साथ साथ हम लोग क्योंकि पेट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुदामार की जो बीमारियां हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेट जब डिस्टर्ब रहता है तो उसके थ्रू उससे ज़्यादा होती हैं। तो हम पेट पे भी काम करते हैं, इसीलिए हमारा सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि हम पेट पे लगातार ध्यान देते रहते हैं मरीज़ के, और मरीज़ को ये सिखाते हैं हम कि बाद में भी जब यहाँ से आप जा रहे हो, क्योंकि अब मोस्ट कॉमन क्या रहता है, सर वो दोबारा से हो गया, उसने ऑपरेशन करा था उसको दोबारा से हो गया। क्योंकि हमें एजुकेट करना पेशेंट को, हमारा जो मोस्ट ऑफ द हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पेशेंट को अवेयर करें खाने पीने को लेकर के और भी इस बीमारी को लेकर के। तो हम उसके पेट पे काम करते हैं, उसको सिखाते, लाइफ स्टाइल उसका मॉडिफाइड करते हैं। इसलिए सारी चीज़ों में हमारा पेशेंट में अगर थोड़ा टाइम लगता है तो पेशेंट हमारा संतुष्ट और खुश रहता है, क्योंकि उसने ये टाइम अपना जो है वो वेस्ट नहीं किया, वो आगे तक की लाइफ लॉन्ग के लिए भी ठीक किया है। और मैं उनको हमेशा कह के चलता हूँ, जो तुमने भुगता है अपने बच्चों को बिल्कुल बताएं, उन्हें शर्माए नहीं कि मैं अपने बच्चों को क्या खाना पीनों में कैसे तरह से आप लेकर आते, तो हम लोग ये भी गाइड करते चलते हैं। कुछ महिला आती हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, हाँ। बहुत शर्माती हैं, उनके लिए यहाँ क्या प्रबंध है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि देखिए शरीर है मेरे लिए सभी मरीज हैं, बच्चे को, पर फिर भी मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स होती हैं, वो कवर करती हैं बॉडी पार्ट को पहले जा करके, बिल्कुल भी निश्चिंत, ना ही कोई कपड़े हटाए जाते हैं पूरी तरीके से। इस तरह से जितना हमें एनएस तक का एरिया हमें ज़रूरत रहता है, हमें उतनी ही बस हटा करके, और वो भी जब कट शीट लगा करके ना, गाउन वगैरह पहना कर थोड़ा सा कवर्ड करके उस एरिया को, तभी देखा जाता है उसको। उसमें ऐसे नहीं देख सकते कि भाई जब फीमेल स्टाफ के बिना तो अलाउ ही नहीं करता सिस्टम जो है ना, मेडिकल सिस्टम, फीमेल के साथ में फीमेल होना चाहिए। नहीं भी होती है तो चाहे मेरे डॉक्टर्स हों ये और चाहे स्टाफ है, लेकिन उनके बिना तो कोई नहीं जा सकता अंदर। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से मतलब तेजस न्यूज़ का जो उद्देश्य है वो आपका प्रमोशन करना नहीं है, अदरवाइज ना लें आप, पहली बात तो। और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जानकारी ये अच्छे मतलब ऐसे लोगों तक जाए, अच्छी तरह से जाए, ताकि जो लोग पीड़ित हैं वो आराम से अपना इलाज करा सकें और सही जगह पहुंच सकें, उन्हें इलाज मिल जाए। यदि तेजस न्यूज़ के कोई रेफरेंस से कोई आता है तो क्या उन्हें डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हम लोग आप इसके माध्यम से बिल्कुल है बड़े शॉर्ट नोटिस पे, तो एक काम कर सकते हैं। हमारा कोई दर्शक अगर आता है, कहता है कि तेजस न्यूज़ पर हमने देखा है, तो हाँ, उसको क्या है? आप अपना आप उस जैसे मुझे तो पता नहीं कि यूट्यूब पे तो आजकल मैं जब दूसरे के वो देखता हूँ तो उसमें बोलते हैं कि पिन कमेंट में आपको एक कोई कोड हम ऐसा सेट कर लेते हैं कि डॉक्टर अनुज प्लस तेजस हैशटैग तेजस, ऐसे करके डॉक्टर अनुज त्यागी हैशटैग तेजस, एक आप अपने यूट्यूब पे डाल सकते हैं। अगर कोई
उस पर कर लिंक करके आता है तो बिल्कुल उसको डिस्काउंट रहेगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन रहेगी, अगर आप बहुत दूर से आप इसको देखते हैं, बहुत दूर से के रहने वाले हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके लिए उस पर हम लोग का जो है बिल्कुल बिल्कुल उस पर जो है वो 50% आपको डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। और जब आपके अगर उससे रहता है और अगर हमें पेशेंट को लगता है कि इसको रिक्वायरमेंट है सर्जरी की, तो उस पर भी हम लोग कुछ एडिशनल जो है 15 to 20% हम उसमें भी डिस्काउंट, हम लोग जो है 50 to 20% हम उसमें भी डिस्काउंट रखेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल चार्जेस हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप नंबर नोट करा सकते हैं 8595 786 909, रिपीट। 8595 786 909। ये थे डॉक्टर अनुज त्यागी, जो कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का क्षार सूत्र की विधि से ट्रीटमेंट करते हैं। तमाम इन्होंने जानकारी दी है और यह भी बता दिया है, बड़ी बात यह है कि यदि कोई इस खबर को देखने के बाद इनके पास पहुंचता है तो निश्चित तौर पर इनको डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। क्या नाम है आपका, क्या परेशानी थी और कहाँ आप आए हैं और क्या आपको कितना आराम मिला? मेरा नाम राजेश कुमार त्रिवेदी है। मेरे को एक फ्रेंड को हुआ था, उसने यहाँ पे इलाज कराया था और इलाज कराने के बाद में उसका प्रॉपर ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में मेरे को जब हुआ तो मेरे को करीब 5-6 साल पहले से हुआ था, तो मैंने पहले किसी को बताया नहीं। फिर मेरा फ्रेंड से डिस्कशन हुआ तो उसने मेरे को रिकमेंड किया यहाँ जाने के लिए कि आप जाओ, बिना ऑपरेशन के पहले ट्राई करेंगे, अगर ज़रूरत होगी देन ऑपरेशन होगा, नहीं ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर मैं आया, अभी 3rd टाइम में आया हूँ और मेरे को पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा आराम है। और अभी डॉक्टर साहब ने देखा है तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेट करने की, अभी आप ये मेडिसिन लो और आई थिंक ठीक हो सकता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे खर्चे की अगर बात करें तो एज़ कम्पेयर टू अदर, मैंने मतलब पहले डिस्कशन किया है 2-3 जगह पहले भी, तो यहाँ पे एकदम जो नॉर्मल प्राइस होता है वो उसका कंसल्टेशन फ़ीस है, और जो आयुर्वेदिक दवा दी जाती है वो उसका भी नॉर्मल प्राइस है। मेरे को तो मतलब नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा प्राइस है। मैंने बाहर भी पता किया तो बाहर कुछ और बता रहे थे, बट यहाँ पे मेरे को जो बताया था इन्होंने प्राइस, वो रीजनेबल प्राइस। सर यहाँ पे हम सब जो डॉक्टर हैं पेशेंट को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। जैसे पेशेंट को लेडीज़ पे डॉक्टर ही काफ़ी हद तक हैंडल करती है। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर अनुज त्यागी सर है वो उसके बाद में ट्रीट करते हैं। पहले तो हम लेडीज़ डॉक्टर ही पेशेंट को देखते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल करते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी तरह की हिचकिचाहट ना हो, पेशेंट अपनी परेशानी अच्छे से बताए।